हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर आपका बहुपद है उसके कुछ कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसी के आगे हम बढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का आपको योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब बहुपद बनाना है कि बहुपद किस तरह से बन सकता है, ठीक है ना। तो देखो योगफल और गुणनफल दिया है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, चूंकि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है ना बराबर होता है आपका फॉर्मूला -b/a। कितना होता है? -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 1/4 = -b/a। ये चलता रहेगा, है ना। फिर आपको ने वो क्या दिया है? शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो वो लिखेंगे शून्यांक गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा = आपको दिया है माइनस, इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है फॉर्मूला? c/a, है ना। इसमें हमें अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1, तो इसका बट्टे कुछ नहीं था तो क्या लगा लिया 1 बराबर आपका हो गया c/a। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो दोनों जगह a की वैल्यू अलग अलग है। अब हमें ऐसी वैल्यू लिखनी है जो दोनों जगह a की वैल्यू समान हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू यहाँ 4 है तो हमें यहाँ भी 4 बनाएंगे, तो इसमें 4 से ऊपर भी गुणा करेंगे, अंश में भी और हर में भी। कभी भी गुणा करते हैं तो अंश और हर में दोनों जगह करते हैं, तभी आपकी इक्वेशन इक्वल होती है, ठीक है। 4 से जैसे गुणा किया तो यहाँ आ गया -4 और बाय यहाँ आ गया आपका +4 = कितना हो गया? c/a, ठीक है। c/a हो गया आपका ये, है ना। अब यहाँ देखते हैं हम कि a और b का मान क्या है। देखो a का मान, इसकी तुलना यहाँ करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ भी a की वैल्यू कितनी है? 4, तो a बराबर क्या आ गया आपका? 4 आ गया, ठीक है। b की वैल्यू देखते हैं, तो देखो b की वैल्यू देखनी ना कि -b की वैल्यू देखनी। तो अगर b की वैल्यू देखेंगे तो ये माइनस इधर लगेगा इसमें, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -1, ठीक है। फिर बात करते हैं c की वैल्यू की, तो देखो c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। c की वैल्यू कितनी है? -4। c की वैल्यू क्या है आपकी? -4। ये ABC की वैल्यू आ चुकी है ना। बहुपद का फॉर्मूला होता है आपका, बहुपद आपका फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। ये आपका बहुपद का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें हम ABC की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू 4 है तो 4x² प्लस b की वैल्यू है -1 तो -1x और प्लस c की वैल्यू देखिए प्लस आपका और c की वैल्यू है -4, ठीक है। अब अगली स्टेप में 4x² माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका? माइनस, और x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? x ही आएगा, और ये प्लस माइनस से गुणा होगा वापस क्या हो जाएगा? -4, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? बहुपद आ गया। ये आपका क्या आ गया? बहुपद आ गया। इस तरह से हम बहुपद ज्ञात करेंगे, है ना। कुछ 1-2 क्वेश्चन और हम करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें, ठीक है। क्वेश्चन है आपका अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है आपका √2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है आपका 1/3। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा -b/a फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 रख देते हैं = -b/a। इसका बट्टे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ कंपेयर हम नहीं कर सकते, जब तक हम अल्फा इंटू बीटा का मान नहीं रखते तब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3 = c/a। अब देखो यहाँ a की वैल्यू 1 है और यहाँ a की वैल्यू क्या है? 3 है। a की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है और यहाँ a की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। मतलब आपका यहाँ अपने को या तो 3 बनाना है a की वैल्यू, या यहाँ 1 बनाना है। तो यहाँ आपका 3 बनाना आसान है। क्या करेंगे हम? इसमें 3 से गुणा कर देंगे ऊपर भी और 3 से गुणा कर देंगे नीचे भी, अंश और हर में, ठीक है। जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऊपर तो 3√2 हो जाएगा। क्या जाएगा? 3√2, और नीचे आपका हो जाएगा 3 × 1 मतलब 3, ठीक है, = -b/a। अब हम चेक करेंगे कि देखो a की वैल्यू यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों जगह a की वैल्यू अगर समान हो चुकी है मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है, ठीक है। तो हम a b c की वैल्यू निकालते हैं। तो चूंकि a = इसके हिसाब से कितना आ रहा है? 3,
ठीक है। b इज इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस भी आता है तो ये माइनस यहाँ लगता है, ठीक है। तो ये किसका है, प्लस का, तो b की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस की 3√2 और c, ठीक है। c की वैल्यू क्या जाएगी आपका, c की वैल्यू देखो यहाँ से देखेंगे तो 1, c की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब बहुपद आपका है, बहुपद होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x² प्लस, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, आप चाहो तो डायरेक्ट प्लस और माइनस क्या कर सकते हैं, माइनस, b की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ प्लस लगा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 3√2 ये आपका, और x बाहर है, ठीक है। b की वैल्यू रखी इंटू एक्स और प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, है ना। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है। जैसे अगला एक क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन, है ना। जैसे आपको ये दिया 0 और ये दिया आपको √5 और आपसे पूछा है शून्य को योगफल दिया है और गुणनफल दिया है और आपसे वही पूछा है बहुपद ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो क्या दिया है, 0 बराबर -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, इसका बट्टे कुछ नहीं, 1 ले लिया। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको दिया है, ठीक है, कितना, √5, इसका भी कुछ नहीं बटे था तो क्या, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है c/a। इसका वैल्यू कितने दी है आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी है आपको √5 और बटे 1 लिख लिया हमने, बराबर c/a। अब यहाँ कंपेयर करो, देखो a की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, a की वैल्यू यहाँ भी क्या है 1 है। अगर a की वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो आपको सीधे मान लिखने हैं, ठीक है। तो a b c के हम मान लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, a, चूँकि a इज इक्वल टू आ रहा है 1, देखो यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक है, ये माइनस लगाएं तब भी चल जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0 आ रही है, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी आ रही है √5, c की वैल्यू क्या आ रही है √5, ठीक है। बहुपद आपका होता है, बहुपद, ठीक, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1x² प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो 0x और प्लस c की वैल्यू कितनी है √5, ठीक। ये 0x से मतलब 0 हट गया पूरा, तो ये आपका हुआ x², क्योंकि एक x² का मतलब x² लिखा है, और प्लस √5, ये आपका क्या आ गया, बहुपद आ गया, ठीक है। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन थे, तो दोनों अपन ने कर लिए, ठीक है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बता देते हैं अभी इस क्लास में, और कुछ ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे जो अगली नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका क्या, देखो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा बहुपद है या नहीं। जैसे आपका पहला है x² प्लस 3√x और प्लस 7, इसको आपसे पूछा है कि बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, पहला ऑब्जेक्टिव है। तो देखो हमें देखना है x की पावर देखना है। देखो x की पावर यहाँ कितनी है 2, यहाँ x की पावर क्या है रूट में, x की पावर रूट का मतलब होता है x की घात कितनी लगी है 1/2 लगी है, ठीक है। कभी भी घात अगर भिन्न में होती है ना, ठीक है, भिन्न में होती है तो वो कभी भी या पूर्णांक में नहीं होती है, या तो भिन्न में होती है या पूर्णांक में नहीं होती है, तो वो x की पावर की बात कर रहे हैं तो वो बहुपद नहीं होता है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे अगर ये कुछ इस तरह से लिखा होता कि x² प्लस √3x प्लस 7, इसका पूछते कि ये बहुपद है या नहीं, तो हम देखेंगे x की पावर देखेंगे पूर्णांक में होनी चाहिए। x की पावर देखो यहाँ कितनी है 2, पूर्णांक में पूर्णांक है, और यहाँ भी x की पावर कितनी है 1, पूर्णांक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा बहुपद, तो ये क्या है एक बहुपद होगा या बहुपद है, ठीक है। मतलब जिसमें x में सवाल दिया है तो x की पावर, या y में सवाल दिया है तो y की पावर, जो भी चर राशियाँ हों उनकी पावर क्या होनी चाहिए, अगर पूर्णांक में है तो वो बहुपद कहलाता है,
और अगर पूर्णांक में नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, हमें x की पावर देखनी है, अंक की पावर से मतलब नहीं है हमें। ठीक है, इस तरह से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और बाय एक्स माइनस 3। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा इसका सरलतम रूप। क्या पूछा जाएगा? इसका सरलतम रूप पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब इसको सोल्व करके हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर और माइनस ये 9 लिखा है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, बटे एक्स माइनस 3। अब यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर याद हो रहा है आपको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला होता है एक बार तो प्लस में होता है और एक बार क्या होता है? माइनस में होता है। तो एक बार तो इसको किस में लिखेंगे? प्लस में, और एक बार किस में लिखेंगे? इसको माइनस में। और नीचे क्या है? एक्स माइनस 3 चल रहा है। अब देखो अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला कैंसिल, क्या बचा आपका? एक्स प्लस 3 आपका आंसर बचा। ये इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, इस तरह से हो। बाय चांस अगर आपका नीचे प्लस वाला होता तो प्लस वाला कैंसिल हो जाता है, माइनस वाला आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक और का सरलतम रूप पूछा है। देखो एक्स बटे एक्स प्लस 1 है ना, और भाग्य दिया है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आपको सोल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन जो भी है। तो देखो एक्स बटे एक्स प्लस 1 ऐसा कैसे ही, और भागित का निशान कैसे बदलता है? इनटू में बदलता है। ये भाग का निशान कैसे बदलता है? इनटू में बदलता है। और ये वाली संख्या होती है पलटती है, तो इसको हम पलट देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा नीचे। पलट गया। पलटने के बाद यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, और हमें पता है यहाँ अगर 1 का स्क्वायर लगा लेते हैं तो ये फॉर्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 1 की पावर तो कितनी भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 2 लगाएंगे तब भी बनाएगा, 3 लगाएंगे तब भी बनाएगा। तो एक का तो स्क्वायर एक ही होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, अब ये x है ना। ठीक है, यहाँ से चाहे तो इस x से एक x काट दे। ठीक है ना, तो यहाँ बचा 1 बटे एक्स प्लस 1 बचा, इनटू यहाँ आपका फॉर्मूला खोलेंगे एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में, बटे एक x बचा। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा x माइनस 1 इंटू 1 मतलब x माइनस 1 बचा, और नीचे क्या बचा आपका? x बचा। इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके आपसे पूछे हैं शून्यक। शून्यक है ना, है इसके शून्यक पूछे हैं। तो हमें पता है कितनी घात है इसकी? 2। जितनी घात होती है x की उतने ही इसके शून्यक होते हैं, जीरोज होते हैं, है ना। ठीक है, तो हम इसके 2 शून्यक कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे। जैसे x कॉमन लिया तो क्या बचा? एक x बचा, माइनस 2 बचा, और बराबर क्या लगा लिया हमने? 0। ठीक है, बराबर क्या, क्योंकि शून्य निकालने के लिए 0 लगाते हैं। अब ये देखो ये इनटू में है, ब्रैकेट लगा मतलब इनटू में, मतलब x के बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो हम दोनों के बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 1 तो 0 रख दिया, और एक बार x माइनस 2 बराबर क्या रख दिया अपन ने? 0। तो x बराबर 0, ये तो आपका एक शून्य हो ही गया। ठीक है, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 2। तो बहुपद के अगर शून्य के पूछे तो इसके शून्य कितना हो जाएंगे? 0 और 2, ये इसके शून्य हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि ax प्लस बी के शून्यक बताइए। इसके शून्यक पूछ ले तो वही करना है। देखो ax प्लस बी ये रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? अधिकतम घात 1 है। ये वर्गीय बहुपद था, 2 घात थी इसलिए 2 शून्य निकले थे। इसमें 1 घात है तो 1 शून्य निकलेगा, तो बराबर क्या रख देते हैं इसके? 0। अब हमें x का मान निकालना, तो ax बराबर b का पक्षांतर कर दिया, किसका हो गया? माइनस का भी हो गया। और x का मान निकाला तो गुणा में a है, भाग में जाएगा तो माइनस b बटे a। ये आपका x का एक शून्य होगा। क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी थी? 1 थी। रैखिक बहुपद है, 1 शून्य निकलेगा। वर्गीय बहुपद है, 2 शून्य निकलेंगे। त्रिघाती बहुपद है, 3 शून्य निकलेंगे। इस तरह से आपके शून्य निकलते हैं। ठीक है ना। अगला देखें आप, x प्लस 1 बटे एक्स। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा इसका का योज्य प्रतिलोम। क्या पूछा जाएगा? योज्य प्रतिलोम। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है वो बताएंगे ना।
योज्य प्रतिलोम, सॉरी प्रतिलोम, ठीक है। इसका योज्य प्रतिलोम पूछा है, तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है जो भी संख्या फंक्शन दिया है उसमें माइनस का आप गुणा कर दोगे तो क्या निकल आएगा, इसका योज्य प्रतिलोम निकल आएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1/x। क्या किया, जो भी आपको फंक्शन दिया है उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो आप उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा किया तो देखो माइनस का x और माइनस प्लस माइनस का 1/x, ये इसका क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया। तो कभी भी किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो आप क्या करोगे, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, वही क्या कहलाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, फिर अगले जो ऑब्जेक्टिव बचे हैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है।